तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए स्क्वायर रूट का ट्रिक लेकर के आया हूं दोस्तों, जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है और इसको हम लोग बहुत चुटकियों में सोल्व करने वाले, कम समय में आप स्क्वायर रूट को निकालना सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को कुछ दिया हुआ होगा, एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। यानी आप समझिए पहली बात कि स्क्वायर रूट जब भी निकालना है 1 से 10 तक तो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहली बात यही है कि 1 से 10 तक आप स्क्वायर याद रखें। अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो 1 से 10 तक आप क्यूब याद रखिए। अगर 1 से 10 तक क्यूब याद है, बाकी सिखाने की गारंटी मेरी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरा फर्स्ट डिजिट क्या है? 4। बताइए किस में आता है? देखना है सबसे लास्ट यूनिट डिजिट में 4 किस में आता है। सिर्फ आपको किस में दिखेगा? 2 में। बाकी किसी में 4 दिख रहा है? 1 दिख रहा है किस में? 8 में। यानी आपको मैंने यहां भी लिख दिया 1। बताइए किस में आता है? तो 1 और 9 में। देखिए वहां पे 1 और 9 में है कि नहीं? 1 जो है, बताइए 1 जो है आपका यूनिट डिजिट, 1 किस में आता है? एगो 1 में, और 1 किस में आता है? 9 में। यानी यूनिट डिजिट देखना है, इकाई अंक देखना है। 1 किस में? 1 रहेगा तो क्या लिखेंगे? 1 और 9। 4 रहेगा तो क्या लिखेंगे? 2 या 8। अब बताइए 4 जो है किस में आता है? 1 2 में आता है। 1 4 किस में आता है? तो 1 8 में आता है, यानी इसीलिए 2 या 8। 5 किस में आता है? तो 5 आएगा सिर्फ किस में? 5 में। फिर उसके बाद बताइए 6 किस में आता है? तो 6 को दिख गया किस में? 4 में। और 1 6 किस में दिख गया? 6 में। यानी 1 6 दिखेगा 4 में और 1 6 दिखेगा 6 में। उसके साथ साथ आपको 9 किस में आता है दोस्तों? तो 9 आएगा 3 और 7 में। क्या 3 और 7 में 9 दिख रहा है आपको? 9 आता है 3 में, 1 9 आता है 7 में। अब मैं आपको बताता हूं, इसका पहचानने का नियम अपने है कि 1 और 9 जोड़िए, कितना आता है? 2 या 8 कितना आता है? 5 रहने दीजिए, 5 तो अकेला अंक है। 6 और 4 कितना आता है? 7 और 3 कितना आता है? यानी आप ऐसा संख्या, अगर आपको हम 1 बोल दे तो आपको खुद से बोलना है कितना? 9। यानी दोनों संख्या का योगफल कितना आना चाहिए? 10। कितना आना चाहिए? 10। दोनों संख्या का यहाँ योगफल 10 दिखेगा। अगर मैं आपको 2 बोल दूं तो आप अपने से क्या लगा दो? 8। अगर मैं आपको 4 बोल दूं तो आप अपने से क्या लगा दो? 6। अगर 7 बोल दूं तो अपने से क्या लगा दो? 3। यानी दोनों का योगफल करके कितना आना चाहिए? 10। अब इसको चलिए देखिए सोल्व कैसे करेंगे। इकाई अंक कितना है बाबू? 4। बताइए 4 रहेगा तो क्या लिखना है? 2 या 8। यानी 4 रहेगा तो आप 2 लिखेंगे एक तरफ और 1 लिखेंगे 8। अब ये दोनों में कौन सा होगा, कौन सा डिजिट होगा, इसको हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 अंक पीछे से क्या करेंगे? काटते चलेंगे। तो 4 था तो 4 के लिए मैंने क्या लिखा? 2 या कितना? 8। तो 2 भी लिख दिया, 8 भी लिख दिया। पीछे से 2 डिजिट क्या किया? काट दिया। बचा कितना? 4। बताइए कौन से संख्या के बीच में है 4? तो 4 जो है एक खुद संख्या है। 4 जो है क्या है? एक खुद संख्या। तो 4 का बताइए 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो यहाँ पर कितना लिखाएगा? अब ये दोनों में से कौन होगा, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 में अपने से 1 बढ़ाएंगे। तो 2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 3। और 2 तिया कितना होगा? 6। अगर 6 से 4 बड़ा होगा तो बड़ा अंक, 6 से 4 अगर छोटा होगा छोटा अंक। तो 6 से 4 क्या है? छोटा। तो कौन सा अंक होगा? 2। यानी हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2। यानी 484 का वर्गमूल कितना आता है? 22। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। 529 है दोस्तों, तो लास्ट में कितना है बाबू? 9। बताइए 9 किस में आता है? 9 रहेगा क्या लिखेंगे? 3 या क्या लिखेंगे? 3 या। तो इधर हो गया 3 और इधर हो गया क्या? योगफल दोनों का 10 आता है ना? मेरा सही है। अब इसमें देखिए 2 डिजिट क्या करेंगे? पीछे से काटते चलेंगे। अब क्या बचा मेरा? 5। बताइए 5 किसके बीच में है? 4 और किसके बीच में? यानी 4 और 9 के बीच में 5 दिख रहा है आपको? तो 4 और 9 में के बीच में 5 दिखा। 4 और 9 में छोटा कौन? 4। 4 का वर्गमूल कितना है? 2। यानी यहाँ पर कितना आएगा? 2। अब ये दोनों संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? 2 में 1 बढ़ा के गुना करेंगे। 2 में 1 बढ़ाइए कितना? 3। 2 तिया 6। 6 से 5 बड़ा है कि छोटा? तो दोनों में छोटा कौन? 3। यानी हमारा राइट आंसर कितना होगा? 23। यानी 529 किसका वर्गमूल होता है? 529 किसका स्क्वायर होता है? 23 का स्क्वायर होता है। सीख गए आप लोग? अब उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। लास्ट में कितना है बाबू? 5। लास्ट में कितना है? 5 रहेगा तो सिर्फ क्या लिखना है? 5।
तो इसके लिए सिर्फ क्या लिखाएगा 5, 2 डिजिट क्या करेंगे काट देंगे। क्या बचा छो। छो बताइए किस में आता है? एक आपको 4 में आएगा, नहीं छो बताइए किसके बीच में? 4 और किसके बीच में? 9 के बीच में। दोनों में छोटा कौन? 4 किसका स्क्वायर? यानी यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ बड़ा छोटा को कोई सवाल नहीं ना है, तो जो रहेगा वो लिख देंगे। कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए एक संख्या और ले लेते हैं। 100 कितना ले लेते हैं? 96। और हल्का हल्का क्वेश्चन है, पहले आप इसको कर लेते हैं। 196 है, बताइए लास्ट में कितना है? 6। बताइए 6 किसमें आता है? 6 बताइए किसमें आएगा? 6 और किसमें? 4 में। तो यहाँ हो गया एक 6 और यहाँ हो गया 4। 2 डिजिट क्या करेंगे? अब एक किसके बीच में? एक खुद एक संख्या है, पता है ना? एक क्या है? खुद एक संख्या है। तो एक है तो क्या लिखेंगे? एक में ये दोनों को पता करने के लिए एक में एक बढ़ाई, यानी कितना? 2। दुक्का पर ये एक बार कितना आएगा? 2। 2 से एक बड़ा है कि छोटा? 2 से एक बड़ा है या छोटा? तो दोनों में छोटा कौन? यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? यानी 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ और संख्या एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों कुछ और संख्या मैंने लिया है इसका। अब आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे देखिए। यहाँ पर कितना है बाबू? 5। बताइए 5 किसमें आता है? सिर्फ 5 आएगा किसमें? 5 में। बोलो आप लोग कितना में आएगा? 5 में। 2 डिजिट क्या हो गया? 12 बचा ना? कितना बचा? 12 बताइए किसके बीच में है? 9 और 16 के बीच में। बताइए 9 और 16 में छोटा कौन? 9 का वर्गमूल क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। अब वहां पर कितना है बाबू? 5। तो क्या लिख देंगे? 5। वहां तो बड़ा छोटा का सवाल नहीं है, यानी 35 है तो क्या लिख देंगे? 35। यानी हमारा राइट आंसर कितना हो गया? 35। अब इसको चेक करते हैं कितना है दोस्तों? 1 बताइए किसमें आता है? तो 1 में और किसमें? 1 में और किसमें? 2 डिजिट। 2 डिजिट क्या हो गया? 98। बताओ देखो इधर 98 जो है किसके बीच में? तो 81 और 100 के बीच में 98 दिखा? 81 और 100 के बीच में 98 दिख रहा है ना? तो बताइए कि दोनों में छोटा कौन? 81। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। यानी यहाँ पे कितना होगा? 9। अब ये दोनों संख्या लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 9 में 1 बढ़ाते हैं। 9 में 1 बढ़ाइए कितना से? 10। इसको गुना कर दीजिए। 9 दाहें 90। 90 से 98 बड़ा है कि छोटा? बड़ा। तो दोनों में से बड़ा कौन? यानी हमारा राइट आंसर कितना हो गया? 99। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर 91,809 है। बताइए 9 किसमें आता है? देखो दोस्त 9 जो है आपको किसमें 9 रहेगा? क्या लिखेंगे? 3 और किसमें? 7 में। 2 डिजिट क्या हो गया? अब 918। देखिए यहाँ पर 918 है। यहाँ तक तो हम लोगों ने 10 से तक स्क्वायर लिखा, लेकिन आपको 25 से 30 तक जरूर याद होना चाहिए। अब 918 है तो बताता हूँ। 30 का स्क्वायर होता है कितना? 900। 30 का स्क्वायर कितना होता है? और 31 का स्क्वायर होता है कितना? तो 900 शायद 61। देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 3 और 3 दूना 6, 961। ठीक है। अब 900 961 के बीच में 918 है कि नहीं? 900 961 के बीच में 918 होगा ना? तो बताइए दोनों में छोटा कौन? 900। 900 किसका वर्गमूल? 30 का। यानी यहाँ पर कितना हो गया? अब 30 में ये दोनों चेक करने के लिए क्या करेंगे? 1 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो गया? 31। 3 का पर 1 बार 3 1 काम, 3 का पर ये 3 बार 3 तिया और 0 है ता 0। 930 से 918 बड़ा है कि छोटा? क्या है बाबू? 930 से 918 बड़ा है या छोटा? छोटा। तो दोनों में छोटा कौन? 3। यानी हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 303। चलिए अब इसको देखते हैं। लास्ट में कितना है दोस्तों? 6 बताइए रहेगा तो क्या लिखना है? 6 या 4? तो यहाँ 6 हो गया और यहाँ कितना हो गया? 4। 2 डिजिट पीछे से क्या करेंगे? काट देंगे। बचा कितना? 243। अब बताइए 11 का स्क्वायर होता है 121। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 12 का स्क्वायर क्या सीखे थे? 100। और 13 के स्क्वायर 100 और 14 के स्क्वायर 196। 15 के स्क्वायर कितना? 225। और 16 के स्क्वायर कितना? 256। यही ना सीखे थे हम लोग। अब बताइए 243 जो है 225 और 256 के बीच में दिख रहा है आपको? अब बताइए दोनों में छोटा कौन? 225। 225 किसका होगा? 15। तो क्या लिख देंगे? 15। और ये दोनों चेक करने के लिए
15 में क्या करते हैं, एक बढ़ाते हैं। तो 15 में एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 15 छक 90, 90 के जीरो हाथ में 9, 15 एकम 15, 15 9 कितना हो जाएगा, 24। अब बताइए 240 से 243 बड़ा है या छोटा, कितना है, 240 से 243 बड़ा है या छोटा, तो दोनों में बड़ा कौन, 6, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 156। तो आप लोग तो जरूर सीख गए होंगे और उम्मीद है कि आप लोग भी सीख गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।